और हमारे जी साद भाई जो शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपके मोहसिन भाई पे ऑनलाइन ट्रस्ट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका फिलीपाइंस का वीज़ा ग्रांट हो चुका है और वो अपनी डेस्टिनेशन मनीला सिटी जो है फिलीपाइंस की, वहाँ पहुँच भी गए हैं। और सबसे पहले जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कैसे साद भाई का जो है वो वीज़ा किन डॉक्यूमेंट्स पे हमने बआसानी गेट किया और आज वो फिलीपाइंस में पहुंच चुके हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा साद भाई का बयान सुन लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। आज जी पाकिस्तान की सारी जितनी पब्लिक है, अवाम है जो मुझे देखती है, उनके लिए भी और स्पेशली शेखपुरा के जितने भी लोग हैं उनके लिए मुबारकबाद है कि जी हमारे एक क्लाइंट जिन्होंने ऑनलाइन मोहसिन भाई पे और मोहसिन इदरीस व्लॉग्स हमारे चैनल पे और मोहसिन इदरीस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो आपके मोहसिन भाई की एक वर्थफुली कंपनी है, उस पर ट्रस्ट किया। और हमारे जी साद भाई जो शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपके मोहसिन भाई पे ऑनलाइन ट्रस्ट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका फिलीपाइंस का वीज़ा ग्रांट हो चुका है और वो अपनी डेस्टिनेशन मनीला सिटी जो है फिलीपाइंस की, वहाँ पहुँच भी गए हैं। और सबसे पहले जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कैसे साद भाई का जो है वो वीज़ा किन डॉक्यूमेंट्स पे हमने बआसानी गेट किया और आज वो फिलीपाइंस में पहुँच चुके हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा साद भाई का बयान सुन लें कि शेखपुरा से साद भाई आपके मोहसिन भाई के लिए क्या बयान दे रहे हैं, ये जरा पहले सुन लें। उसके बाद वीडियो में वापस आते हैं और आपको मैं प्रॉपर गाइडलाइंस देता हूं कि किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपको फिलीपाइंस के विजिटर वीजा के लिए नीड है और कैसे बआसानी आप वीजा गेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद साद, आई एम फ्रॉम शेखपुरा। सबसे पहले तो मैं मोहसिन इदरीस साहब सियालकोट से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना फिलिपीन जाने का, विज़िट करने का, तो मुझे तो कोई तरीकाकार ही नहीं था पता है। मैंने यूट्यूब में सर्चिंग की तो मुझे मोहसिन भाई का अकाउंट मिला, मैंने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने मेरा एज ए ब्रदर इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, इन्होंने मेरा सारा काम किया, मेरी फ़ाइल रेडी की, फिर इन्होंने मेरी फ़ाइल सेंड की मुझे, मैंने एम्बेसी में जमा करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया और आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरी फ़्लाइट है। तो आज तक इनसे मैं एक दफ़ा भी इनसे फिज़िकली नहीं मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो गया कि बहुत एक ट्रस्ट अदारा मोहसिन भाई का, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क में इजाफा करें, आमीन। सो व्यूअर्स, आपने हमारे क्लाइंट शेखपुरा से जो साद साहिब हैं उनका बयान सुना कि उन्होंने आपके मोहसिन भाई के बारे में क्या बयान दिया। देखें व्यूअर्स, बात ट्रस्ट की है। मैं हर वीडियो में और मोस्टली जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं कि मोहसिन भाई हम आपको मिलना चाहते हैं, आप कहाँ पर हैं, ये वो, तो देखें मैं हर दफ़ा बोलता हूँ और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपके मोहसिन भाई और उनकी जो मोहसिन इदरीस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फैले हुए हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह बेफिक्र होके, बेगम बेडर होके आप मुझे ऑनलाइन वर्क दिया करें और आपकी फ़ाइल आपकी डेस्टिनेशन पे चाहे कोरियर में करूं या व्हाट्सएप से आपको डॉक्यूमेंट्स भेजूं और आप प्रिंट आउट लेके और एम्बेसी में अपीयर हों, तो कोई ऐसा मसला नहीं, बेफिक्र होके आप काम दिया करें। अब बात करते हैं जी कि साद भाई का कैसे हमने वीज़ा गेट किया। और 2026 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी का महीना वीज़ों की बारिश लेके हमारे लिए बाइस रहमत जो है वो स्टार्ट हुआ है। और इसमें कोरिया के अलावा जो साउथ कोरिया, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फिलीपाइंस का वीज़ा भी हमारा ग्रांट हुआ है। और अभी तक जितना भी मैं काम कर चुका हूँ, अभी तक एक भी वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई रिजेक्शन नहीं हमें मिली या हमें सामना करना पड़ा ऐसी चीज़ को लेके। सो व्यूअर्स, 2026 में फिलीपाइंस वीज़ा को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप स्टार्ट करते हैं कि जी फिलीपाइंस के वीज़ा के लिए किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड है और बआसानी आप वीज़ा गेट कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, दुनिया का कोई भी कंट्री है या कोई भी एम्बेसी है, उसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और मैं अक्सर, बल्कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि यार 6 महीने नहीं, कम से कम साल 1.5 साल वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। और देखें वीजा एप्लीकेशन को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है कि फिलीपाइंस
एम्बेसी ने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो पहले था उसे चेंज कर दी है। तो देखें, अगर आप इस्लामाबाद इनकी एम्बेसी जो है या लाहौर कौंसलेट या कराची कौंसलेट में अगर आप जाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो ये याद रखिएगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चेंज हो गया और आपके पास फिल किया हुआ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और देखें, जो कैजुअल डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स की तरफ से आपके पास FRC होनी चाहिए, और इवन बर्थ सर्टिफिकेट भी आप जो है वो भी मोफा से फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाएं। और इस टॉपिक पे भी मैं आता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री से आपने मोफा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवाने हैं। और देखें, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया या कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी हैं, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के पास NTN होना चाहिए, और 2 इयर्स नहीं तो कम से कम 1 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। और बाकी जहां से भी आपकी कंपनी रजिस्टर है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और स्टेटमेंट की, अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 5-6 लाख 7 लाख तक की भी अगर बैंक स्टेटमेंट है तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और एक कवर लेटर होता है कंपनी के लेटर हेड के ऊपर जिसमें आपने शॉर्ट सी स्टोरी लिखनी होती है। कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, और ट्रैवल स्केड्यूल भी, वो भी अगर बिजनेसमैन है तो आपके लेटर हेड कंपनी का जो होता है उस पर ही बनता है कि आपने एवरीडे किन किन प्लेसेस में विजिट करना है। उसके अलावा एयर टिकट रिजर्वेशन होती है, जस्ट बुकिंग आपको नीड होती है। लेकिन जो अकोमोडेशन है वो याद रखिएगा कि आपके मौसम भाई ने आपको गाइड किया था कि अकोमोडेशन को लेके होटल है या जहां से भी आप रूम बुक कर रहे हैं वो आपके पास पेड वोचर होना चाहिए, और बैंक का आप साथ रिकॉर्ड लगाएं कि आपने कैसे पेमेंट अकोमोडेशन वालों को प्रॉपर्टी को की है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच किया करें। और बाकी देखें, ट्रैवल इंश्योरेंस है वो हर वीजा में किसी एम्बेसी ने रिक्वायर्ड की है या नहीं, आपने याद रखना है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपने मस्ट लगानी है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अगर लगाते हैं तो बआसानी आप फिलीपाइंस का वीजा गेट कर सकते हैं। और जो जॉब पेशा लोग हैं उन्हें देखें 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स की नीड होती है, और जॉब एक्सपीरियंस लेटर हो गया, या जिन स्केड्यूल डेट्स पे वो जाना चाह रहे हैं उसके पास लीव सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपनी की तरफ से। कोशिश किया करें कि आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी लगाएं ताकि उससे आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो सके। बाकी बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की भी चल सकती है, लेकिन वो स्पॉन्सर आपको करना पड़ता है, बनाना पड़ता है कंपनी को कि ये हमारी तरफ से जा रहा है। लेकिन आप अपनी ही जो जॉब पेशा लोग हैं वो बैंक स्टेटमेंट लगाएं, और बैंक स्टेटमेंट 5-6 लाख तक की होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपका फॉरेन मिनिस्ट्री से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो मोफा से फॉरेन मिनिस्ट्री से अटैच नहीं होगा, आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी, ना ही आप एलिजिबल होंगे। ये मस्ट रिक्वायर्ड है फिलीपाइंस एम्बेसी के अंदर कि आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवा के आपने फाइल में लगा के सबमिट करना है। और उसके अलावा देखें, बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उसका फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये आपने मस्ट मोफा से अटैच करवाने, और अपनी FRC और जो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप सिंगल हैं तो वो आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से अटैच करवाने हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो FRC जाहिर बात है आपके बीवी बच्चों के साथ होती है, और MRC भी आपने साथ अटैच करनी है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से अटैच करवाने हैं, और देन आप जो है वो विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अब अपॉइंटमेंट सिस्टम भी रख दिया हुआ है। आप अपॉइंटमेंट लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो या आपने कोई डेट सेलेक्ट की हो तो उस पर अगर आप वो साथ लेके जाते हैं तो आपकी फाइल आसानी से सबमिट हो जाएगी। और अगर इसकी हम फी की बात करें, जो एम्बेसी की फी है तो वो 15,000 रुपये है, वो आपने कैश ऑन स्पॉट वहां पे देने होते हैं। और उसके बाद 11 to 12 वर्किंग डेज है जिसमें आपको रिटर्न बैक दोबारा से जाना पड़ता है एम्बेसी में, और पासपोर्ट कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको नीड है इस एम्बेसी के लिए। सो आई होप सो जी कि मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिला होगा। और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों भाइयों में शेयर भी कर दें। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।